हमारे घर पर, हमारे साथ में, हमारे पीछे वही सब कुछ होता है जो मुखिया होकर हम सब करते हैं। अगर हम घर के मुखिया हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं, भलाई के साथ चलते हैं, हम सीधी राहों को अपनाते हैं, हम ऐसी सारी बुराई को दूर रखते हैं, कोई ऐसी बुरी सोच हमारे घर पर होने नहीं देते हैं, कोई ऐसी बुरी बातें हमारे घर पर होने नहीं देते हैं, जो हमारे जीवन में नहीं होते हैं वो हमारे घर पर भी नहीं होते हैं। अगर वैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरी बातें होती हैं, हम गलत राहों पर चलते हैं, अन्याय को न्याय के रूप में दिखाते हैं, धोखा करते हैं, छल करते हैं, कपटी होकर चलते हैं, मारपीट करते हैं, हर प्रकार की बुराई हमारे जीवन में है, तो हमारे घर पर, हमारे साथ, हमारे पीछे वही सब कुछ होंगे जो मुखिया होकर हम करते हैं, हम दिखाते हैं। हमारा घर कैसा हो ये हम तय करते हैं। अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, हमारा परिवार सब अच्छा हो, हमारे जीवन साथी भी अच्छे राहों पर चलते रहे, हमारे संतान भी अच्छी राहों पर चलते रहे, तो सबसे पहले हमें अच्छी राह पर चलना चाहिए। अगर हम इसकी परवाह न करते हैं, मुखिया होकर हम बुरी सोच के साथ चलते हैं, बुरी राहों पर चलते हैं, अपनी संतान किसी भी तरह पर चले, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, हमारी जीवन साथी भी ऐसी चलते रहे, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, तो हम कभी गौर नहीं करते हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी जीवन सही राह पर चलनी चाहिए। हम बुरी राह पर चलते हैं और हमारे घर भी बुरी राह पर चलने लगती है। हमारे दिन को आगे बढ़ाते समय हम इस प्रकार से कुछ बातों को गौर करने लगते हैं। मुखिया होकर एक घर का पिता किस प्रकार से बुरे काम करता है और उसका सारा असर उसके संतानों के ऊपर पड़ता है। कैसे अपने पिता के वचनों पर चलते हुए कुछ गलत कामों को करते हैं, लेकिन वहां पर जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमारे चाल चलन को ऐसे बदल दीजिए, हमारे सोच विचारों को ऐसे बदल दीजिए, हमारे सारे कामों को ऐसे बदल दीजिए, हमारे व्यवहारों को इस प्रकार से बदल दीजिए ताकि परमेश्वर उसमें कोई गलती नजर ना आए। भले हम ढूंढना चाहते हैं, हमें भी कोई गलती नजर ना आए, भले कोई ढूंढना चाहते हैं, उन्हें भी कोई गलती नजर ना आए। भले परमेश्वर आप भी ढूंढना चाहोगे प्रभु जी, हम ऐसे कोई गलत काम ना करें। इस प्रकार के एक शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन और पाक जीवन हमें प्रदान करने के लिए परमेश्वर के पास जाकर मिलकर प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम सबको भरने के लिए, आत्मा का अगुवाई भी चलाने के लिए, परमेश्वर की मूल्यों के साथ, नैतिकता के साथ और सच्चाई के साथ हमारी जीवन हो सके। इसलिए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रय में जाकर अपने आप के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी दिव्य हुजूर में फिर से एक बार हम अपने आप को समर्पण करते हैं। दियावाद से समय के लिए प्रभु जी शुक्र अदा करते हैं, गौरव करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आदर मान सम्मान के साथ परमेश्वर आपकी दिव्य हुजूर में हमारी स्तुति आराधना की भेंट को लेकर आते हैं। जो कुछ भलाई परमेश्वर आपने हम पर उड़ेल, उन सबको शुक्र अदा करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिए, आपकी सीधी राह पर हमें चलाते रहिए। सारे परिजनों को आपके नजरों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर सभी को प्रभु जी अपने अभिषेक से भरने के लिए, आप एक ही मार्गों में खड़ा रखने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजंग का पहला ग्रंथ दूसरे अध्याय में चल रही है। आज उसका 13 वचन से लेकर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। कल के हमारे अध्ययन में पहला वचन से लेकर 12 वचन तक हमने गौर किया है। आज हमारे ध्यान को 13 वचन से आगे बढ़ाते हैं। और हगीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माता बतशेबा के पास आया और बतशेबा ने पूछा, क्या तू मित्र भाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ मित्र भाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इस्राएली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ, मुझसे नाही ना करना। उसने कहा, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे नाही नहीं करेगा, इसलिए उससे कहा कि वह मुझे शूनेमिन अभिषेक को ब्याह दे। बतशेबा ने कहा, अच्छा मैं तेरे लिए राजा से कहूंगी। तब बतशेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तो वह कहने लगी, मैं तुझसे छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझसे नाही ना करना। राजा ने कहा, हे माता मांग, मैं तुझसे नाही ना करूंगा।
उसने कहा वो शूनेमिन अभिषेक तेरे भाई अदोनिया को ब्याह दी जाए। राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तो अदोनिया के लिए शूनेमिन अभिषेक को ही क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वो तो मेरा बड़ा भाई है। और उसके लिए क्या, एब्यातार याजक और सरूया के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिया ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर नहीं कही होती तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिया मार डाला जाएगा। और राजा सुलेमान ने यहोयादा का पुत्र बनाया को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। और एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राणदंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। इसलिए सुलेमान ने एब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शिलो में कहा था वो पूरा हो जाए। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिया के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सीमों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला कि योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनाया ने यहोवा के तंबू में जाकर उससे कहा, राजा की आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यही मर जाऊंगा। तब बनाया ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया कि योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोष का जो खून योआब ने किया है उसका दोष तुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुष पर अर्थात इसराइल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति एतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश के और उसके घराने के और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदा तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनाया ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनाया को प्रधान सेनापति ठहराया और एब्यातार के स्थान पर सादोक याजक को ठहराया। और राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनवा कर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं ना जाना। तो निश्चय जान रखे जिस दिन तो निकल कर किधरों नाले पार उतरे उसी दिन तो निस्संदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसे मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसे ही तेरा दास करेगा। तो शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर को राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए। और शिमी को यह समाचार मिला कि तेरे दास गत में है। तब शिमी उठकर अपने गधे पर कांटे कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गद को आकीश के पास गया और अपने दासों को गद से ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला कि शिमी यरूशलेम से गद को गया और फिर लौट आया है, तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ ना खिलाई थी और तुझसे चिता कर ना कहा था कि यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर कहीं चला जाए उसी दिन तो निस्संदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे ऐसा ना कहा था कि जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा कि तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदा दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाए को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया और सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। राजाओं का पहला ग्रंथ 2 अध्याय का 13वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुनना है। इसके सर्वप्रथम भाग में हम हगीत के पुत्र अदोनिया को देखते हैं। अदोनिया कोई और नहीं है, सुलेमान का बड़ा भाई है, अर्थात दाऊद की पत्नी हगीत का बेटा है। सुलेमान तो दाऊद की पत्नी बतशेबा का बेटा है। दाऊद के जीते समय अदोनिया ने अपने आप को राजा ठहरा दिया था और 50 लोगों को अपने सामने दौड़ने के लिए नियुक्त किया था। इसकी खबर जब नातान को मिलती है, नातान और बतशेबा दोनों आकर राजा के पास कहते हैं
क्या तूने शपथ खाकर नहीं कहा था कि मेरा बेटा सुलेमान राजगद्दी पर तेरे बाद में विराजेगा? दाऊद ने कहा, निश्चय मैंने कहा था और मैं उसे दृढ़ करता हूँ। इस तरह दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया था। जब अदोनिया को खबर मिलती है कि सुलेमान को राजा बनाया गया है, वह भी बतशेबा के पास आता है, अर्थात सुलेमान की माँ के पास आता है और उससे एक वरदान मांगता है। और उसने ये भी कहा है, तुम मुझसे ना नहीं कहना और तेरा बेटा सुलेमान जो राजा है वो भी तेरे बात को ना नहीं कहेगा, इसलिए मैं तुझसे एक वरदान मांगता हूँ, उसे मेरे लिए पूरा कर। उसने कहा, कह तुझे क्या चाहिए? अदोनिया ने कहा, शूनेमिन अभिषेक को मुझे ब्याह में दे। ये शूनेमिन अभिषेक वो है जो दाऊद की बूढ़े होने पर, बहुत बीमार होने पर उसको गर्मी देने के लिए उसके दासी के रूप में उसके बगल में रहने के लिए उसके पास लाया गया था, अर्थात दाऊद की एक रखेल माना जा सकता है या फिर पत्नी माना जा सकता है। अगर दाऊद के साथ में ऐसा रिश्ता बनता है तो अदोनिया को वो माँ बनती है। अपने ही माँ समान स्त्री के साथ ब्याह करने की उसकी जो इच्छा थी, उस बात के विषय बतशेबा ने तो बिना सोचे समझे हाँ कहकर सुलेमान के पास चले गए थे। परंतु सुलेमान ने कहा, अगर वो अपने प्राण पर खेलकर ये काम ना किया होता तो आज यहोवा की जीवन की शपथ मैं उसे नहीं बख्शता। और सुलेमान ने उसे मारने के लिए आज्ञा दी थी और वो मार डाला गया। उसके बाद में अब्यातार को भी बुलाकर उसे भी मारने की आज्ञा देता है, वो भी मार डाला गया है। उसके बाद में यह खबर योआब को मिलती है। तब योआब परमेश्वर की तंबू में जाकर परमेश्वर के संतों के उन सिखों को पकड़ लेता है और राजा ने आदेश भिजवाया है कि योआब को भी मार डाले। परंतु वो तो नीचे नहीं उतर रहा था, बाहर नहीं आ रहा था और उसने कहा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, यहीं पर मर जाऊंगा। राजा ने कहा, उसी के वचन के अनुसार उसे वहीं पर मार दिया जाए। तो हमने देखा अदोनिया मर चुका है, याजक अब्यातार मर चुका है और इसके बाद में सेनापति योआब भी मर चुका है। ये तीनों ही राजा सुलेमान के विरोध में और राजा दाऊद के विरोध में जाते हैं, इसलिए तीनों को मार डाला गया है। और अब शिमी के पास आते हैं क्योंकि दाऊद ने कहा है उसे भी इसी प्रकार से अदालत में उतरने ना देना, शाम से उतरने ना देना। सुलेमान ने शिमी से कहा है, तो अपने घर बनाकर यरूशलेम में ही रहना और जिस दिन तो बाहर निकलेगा उसी दिन तो निश्चय मार डाला जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए शिमी ने सम्मति देकर यहोवा की शपथ खाई थी। 3 वर्ष बीतने के बाद शिमी के 2 दास भागकर गत में चले जाते हैं। जब शिमी को खबर मिलती है कि वे गत में है तो अपने गधे पर काठी कस कर चला जाता है। उन दोनों को लेकर वापस घर लौट आता है। किसी ने राजा सुलेमान को खबर दिया कि शिमी घर से बाहर गया था और वापस लौट आया है। तो सुलेमान ने उसको बुलवाकर कहा, क्या तूने खुद ना कहा था कि जो बात मैंने कही है वो अच्छी है और जिस दिन तो अपने घर से बाहर जाएगा उस दिन निश्चय मार डाला जाएगा। और इसलिए राजा ने आदेश दिया और वो भी मार डाला गया है। वचन सुन रहे प्रियजनों, फिर से एक बार चेतावनी के साथ में सचेत करते हुए इन बातों को यहाँ पर इस प्रकार से समाप्त करेंगे। हम जिन बातों को गौर कर रहे हैं ये पुराने नियम के समय है और पुराने नियम के समय में राजाओं के विषय में गौर कर रहे हैं। राजाओं के ऊपर एक शासन है, एक अधिकार है और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए जो कोई राजा के विरोध में जाते हैं, जो कोई देश के विरोध में जाते हैं, उनको देशद्रोही या राजद्रोही कहते हुए उन्हें मृत्यु के दंड दिया जाता है। इसी प्रकार के हमने दंडों को देखा है। हमें नए नियम की साथ तुलना न करें। नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने क्षमा का नियम दिया है, क्षमा की आज्ञा दिया है। हम सब लोग क्षमा करने वाले, हमें एक गाल पर मारे तो दूसरे गाल दिखाने वाले, हमें शाप देने वालों को भी आशीर्वाद देने वाले, हमारे साथ बुरा करने वालों के लिए हम दुआ करने वाले। परमेश्वर ने हमें नफरत करने वालों को प्रेम करने वालों के रूप में बनाया है। इस प्रकार की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया। इसलिए आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। किसी के साथ अगर भेदभाव है तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, जाकर समझौता करेंगे, शांति करेंगे, जिससे हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो सके और हमसे अपनी महिमा को प्राप्त करते हुए हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग की अनगिनत अपार आशीर्वाद हम पर उंडेलते रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, शब्दों के लिए आभार प्रकट करते हैं। इन वचनों के आधार पर परमेश्वर हम लोग चलने के लिए सहायता कीजिए। क्षमा करने वाले, मेल मिलाप करने वाले, शांति प्रकट करने वाले आपके संतान के रूप में प्रभु जी फिर से एक बार हम सबको सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हमें जीवितों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में मुझे संभाल रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी दुआओं को परमेश्वर अपने सुनकर देवतर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। स्वर्ग के भले आशीर्वाद और भले वरदान परमेश्वर आपकी ऊपर उंडेलते रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमेशा आपके साथ हो। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ पकड़कर आपको चलाते रहें। संसार के अंत तक आपका साथ देने का प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा निरंतर आपके संग रहे, आपको आगे बढ़ाते रहे, आगे चलाते रहे।
हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।